हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे एंड आई होप कि आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से जा रही होगी। तो चलिए कोर्स बीएड का कोर्स टाइटल स्कूल मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं, जिस पे हमने ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स अपलोड किए हुए हैं। आप प्लेलिस्ट पे विजिट कर सकते हैं, नेमली स्कूल मैनेजमेंट। ये 3rd सेमेस्टर का टॉपिक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है टॉपिक। दैट इज़ डिसिप्लिन, मीनिंग, सिग्निफिकेंस, ऑब्जेक्टिव्स एंड रोल ऑफ टीचर, कॉजेज फॉर इनडिसिप्लिन एंड सजेशंस टू ओवरकम इनडिसिप्लिन। मीन्स कि हमें यहाँ पे डिसिप्लिन की मीनिंग पढ़नी है, इसके फ़ायदे क्या रहेंगे, पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या रहेंगे इसके जब हम एक स्कूल में डिसिप्लिन मेंटेन रखेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव्स, इसके मकसद क्या रहेंगे, ठीक है, और टीचर का रोल क्या रहता है डिसिप्लिन मेंटेन करने में, और इनडिसिप्लिन अगर कभी होता है स्कूल में या स्कूल मैनेजमेंट में तो उसके कॉजेज़ या कारण क्या रहते हैं, और कुछ सजेशंस हम देंगे इसमें। चूँकि आप सभी लोग कल को टीचिंग प्रोफेशन में आएंगे तो आपके लिए भी कुछ सजेशंस होंगी कि आप कैसे डिसिप्लिन को मेंटेन रख सकते हैं और इन डिसिप्लिन को कम कर सकते हैं स्कूल में। तो जैसे कि हम सब अवेयर है डिसिप्लिन क्या होता है। तो डिसिप्लिन क्या होता है, प्रैक्टिसेस होती हैं जो एक बच्चे को सिखाई जाती हैं ताकि उसको कल को कोई प्रॉब्लम ना हो, फ्यूचर में भी और प्रेजेंट में भी। उसको टाइम मैनेजमेंट सिखाया जाता है, उसको मॉरल वैल्यूज सिखाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। डिसिप्लिन रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ ट्रेनिंग पीपल टू ओबे रूल्स और अ कोड ऑफ बिहेवियर। जैसे कि हमें पता है कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसको पहले ही कुछ नहीं पता होता, मतलब कि मुझे ऐसे बिहेव करना है, मुझे बड़ों के साथ अच्छे से बिहेव करना है, मुझे टाइम पे स्कूल पहुंचना है, मुझे अपना होमवर्क करना है, उसको ये पहले से ही नहीं पता होता है। तो इसमें स्कूल का बहुत बड़ा रोल रहता है, उसको स्कूल में ये सब सिखाया जाता है, ठीक है। तो इसमें कुछ प्रैक्टिसेस होती है जहाँ पे बच्चे को ट्रेन किया जाता है कि वो सारे रूल्स को ओबे करे या फॉलो करे, ठीक। अगर वो कोई रूल फॉलो नहीं करता है तो उसको सज़ा मिलती है, पनिश किया जाता है, ठीक। और ए कोड ऑफ बिहेवियर, या उसको एक सर्टन बिहेवियर में रहना सिखाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल सुबह बच्चा स्कूल लेट आता है तो उसको पनिश किया जाता है, तो वो क्या है, उसको सिखाया जाता है, ट्रेन किया जाता है, ठीक है। Discipline involves guiding students to develop self-control, responsibilities and respect for others, thereby creating a conducive learning environment. स्कूल का लर्निंग माहौल जो है वो अच्छे से चले, बच्चे सीख पाए, उसके लिए उनको क्या किया जाता है, गाइड किया जाता है। टीचर्स के द्वारा उनको गाइड किया जाता है कि मतलब उनको सेल्फ कंट्रोल सिखाया जाता है, अपने आप पे कंट्रोल करना सिखाया जाता है, उनको रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना सिखाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई टीचर बच्चे को बोलता है कि आपको क्या करना है, बच्चों की जो अटेंडेंस है वो मुझे करके देनी है, बाद में मुझे वो सिर्फ सबमिट करना। तो उससे क्या होता है, बच्चे को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है। ये तो उसको चलो यहाँ पे कुछ नहीं लगता है, लेकिन फ्यूचर में जब उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी उस पर, तो वो उसको अच्छे से निभा पाएगा, ठीक है। रेस्पेक्ट करना उसको सिखाया जाता है। जैसे उसको बताया जाता है आपका जो सीनियर क्लास वाला स्टूडेंट है उसको दीदी भैया या उसको कभी वापस आर्ग्यू नहीं करना। तो ये क्या होता है, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स उसको करना सिखाया जाता है, डिसरिस्पेक्ट उसको नहीं सिखाया जाता है, ठीक है। तो ताकि स्कूल का जो माहौल है वो अच्छे से रहे, वरना अगर बच्चों को डिसिप्लिन नहीं सिखाएंगे तो वहाँ पे मैस क्रिएट हो जाएगा। हम टीचर्स पढ़ाने लग पड़ेंगे तो स्टूडेंट्स कुछ और ही करेंगे वहाँ पे, क्योंकि उनको डिसिप्लिन नहीं सिखाया गया होता है। तो टीचिंग लर्निंग माहौल अच्छे से बनाए रखने के लिए बच्चों को डिसिप्लिन सिखाया जाता है। तो ये मैंने बहुत शॉर्ट रखा है एग्जाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से। आप कुछ और, अगर आपको और भी नॉलेज है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से दिस इज़ सफिशेंट। और जो मैं और कुछ एग्जांपल्स वगैरह देती हूँ तो वो भी अगर आप ऐड करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और आगे फर्दर कंटिन्यू करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि आप सब्सक्राइब भी किया करें, लाइक भी किया करें, और कमेंट्स में कुछ भी कहीं पर भी कन्फ्यूजन लगता है वो भी आप बताया करें, तो मैं वो आपको क्लियर करूँगी। एंड या चलो सिग्निफिकेंस देखते हैं, मतलब कि इसके फ़ायदे क्या रहेंगे अब स्कूल में, ठीक है, या किसी भी एजुकेशनल फील्ड में। इसमें एक ऑर्डर प्रमोट होता है, मीन्स कि हम इंश्योर करते हैं स्ट्रक्चरल एंड सेफ लर्निंग माहौल, ठीक है। अच्छे से सारे सेफली पढ़े, वो यहाँ पे प्रमोट होता है। एनहांसेस लर्निंग, देखो जब मैंने पहले भी बोला क्लास में अच्छे से बच्चे सारे सुनेंगे तो इससे क्या होगा, हर कोई बच्चा सीख पाएगा अच्छे से। डिस्ट्रप्शन नहीं होगी क्लास में या पूरे असेंबली के टाइम कोई भी डिस्ट्रप्शन नहीं होगी, कोई भी नॉइज़ क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि उनको सिखाया जाता है यहाँ पे आपको चुप रहना है, क्लास में आपको सुनना है, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, टीचर की सुननी है। तो उससे अच्छे से जो डिस्ट्रप्शन है वो कहीं भी मिनिमाइज होती है। बिल्ड्स कैरेक्टर,
हेल्प स्टूडेंट डेवलप सेल्फ कंट्रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्ट। जब बच्चा कभी कभी शोर करता है तो उसको डांटते हैं तो वो अपने आप को कंट्रोल करता है शोर करने से। उसको जब हम कोई काम देते हैं तो उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो वो सीख जाता है कि मुझे जो है आगे जाके भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएगी तो मुझे कैसे उनसे डील करना है। रेस्पेक्ट करना उसको सिखाया जाता है जो कि उसको फ्यूचर में भी बहुत मदद कर सकता है। ठीक है। प्रिपेयर फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के लिए जैसे मैं बोलते आ रही हूँ कि फ्यूचर में भी उनको इसके जब ये हैबिट्स उसमें इंस्टिल होंगी, मतलब कि हैबिट्स उसके बिहेवियर में आएगी तो इसको कल को बेनिफिशियल रहेगी। मतलब उसको अगर टाइम पे आना सिखाया जाता है स्कूल तो कल को उसको कहीं इंटरव्यू होगा तो वो उसको टाइम की कदर है तो वो वहाँ पे भी टाइम पे पहुँचेगा, लेट नहीं जाएगा। ठीक, क्योंकि उसको स्कूल में ही सिखाया जाता है कि टाइम पे आना होता है। ठीक है। अब इसके मकसद क्या रहेंगे? फर्स्ट इज क्रिएट ए काम एंड ऑर्डरली एनवायरनमेंट। इसका अल्टीमेट गोल क्या है कि स्कूल में एक काम, एक शांति वाला माहौल बना रहे। वरना अगर बच्चों को लड़ना झगड़ना सिखाएंगे तो वहाँ पे कभी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगी ही नहीं। तो उनको इनडिसिप्लिन इसीलिए सिखाया जाता है कि स्कूल में अच्छे से डिसिप्लिन या कामनेस रहे। डेवलप सेल्फ डिसिप्लिन, बच्चे के अंदर डिसिप्लिन इंस्टॉल करें हम या इस्टेब्लिश करें हम, वो इसका असल में मकसद होता है। बच्चों को इनक्रेज करना है कि वो अपने आप को रेगुलेट करें, उन बिहेवियर उनका। ठीक है। उनका अगर मन कर रहा है शोर करना, क्लास में टीचर पढ़ा रहा है तो उनको खुद को रोकना है, खुद को रेगुलेट करना है कि नहीं, यहाँ पे मुझे सीखना है, यहाँ पे सीखने की जगह है तो यहाँ पे मुझे सीखना है और शोर नहीं करना है। एनहेंस रिस्पेक्ट, बच्चों के दिल में रिस्पेक्ट डेवलप होती है फॉर देयर एल्डर्स और सीनियर्स और फॉर देयर पेरेंट्स। ठीक है। तो या उनको आपस में भी इस क्लासमेट के लिए भी रिस्पेक्ट डेवलप होती है। ठीक है। किसी का मजाक नहीं उड़ाना, किसी को बुली नहीं करना, तो वो वाला उनमें जो रिस्पेक्ट वाली फीलिंग है वो प्रमोट होती है। फॉस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि बच्चों को रिस्पॉन्सिबल होना सिखाएं। ठीक है। स्टूडेंट्स को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है उस पर एक्शन करना उनको वो सिखाया जाता है। ठीक है। अब टीचर का रोल क्या रहता है कि वो डिसिप्लिन मेंटेन रखे पूरे स्कूल में या क्लासेस में। उसको क्या करना है? सेटिंग क्लियर एक्सपेक्टेशंस, क्लियरली कम्युनिकेट रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस टू स्टूडेंट्स। जो भी स्कूल में अगर फॉर एग्जांपल बताया गया है कि कल सारे क्या करेंगे, हमें परसों मतलब कि यस्टरडे से हमारी जो असेंबली है वो 10 बजे स्टार्ट होती थी, लेकिन आज क्या होगी, 9 बजे से शार्प स्टार्ट होगी। तो सारे बच्चे 8:55 पे स्कूल पहुंच जाएंगे। तो ये क्या कर रहा है एक टीचर, वो उनको रूल बता रहा है कि कल से क्या रूल रहेगा हमारा। तो उसको बच्चों को क्लियरली ये कम्युनिकेट करना है कि हमारे रूल्स ये रहेंगे कल से, ताकि हर किसी को इन्फॉर्मेशन रहे। वरना टीचर अपने तक ही रखेगा या कुछ ही स्टूडेंट्स को बोलेगा तो उससे वो स्टूडेंट्स आएंगे सुबह जल्दी और बाकी लेट आएंगे। तो क्या करना है, टीचर को क्लियर रूल्स जो है वो कम्युनिकेट करने हैं बच्चों तक कि ये हमने रूल्स रखे हैं तो ये आपको फॉलो करने हैं। सुबह जल्दी आना है, अपने बालों को कट करना है और कल से क्या करना है, जितने भी क्लासेस के सीआर है वो मुझे अटेंडेंस, वो हमें अटेंडेंस करके देंगे। तो ये उनको सबको बताना है, कुछ ही स्टूडेंट्स तक सीमित नहीं रखना है ताकि सब सुने और वो फॉलो करें। ठीक है। ये रहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर टू मेंटेन द डिसिप्लिन। फिर एक कंसिस्टेंट एनफोर्समेंट, मतलब कि एक टीचर अगर किसी ने अच्छा काम किया तो उसको अच्छाई के लिए कुछ गिफ्ट देना है, टीचर का काम है। या उसको पॉजिटिव अप्रोच में उससे क्लैप्स करानी है उसके लिए बच्चों से। ठीक है, ये रहा ये। और अगले दिन अगर कोई शोर करेगा तो उसको पनिश भी करना है उस हिसाब से, या उसको बताना है कि ये गलत चीज़ है। तो टाइम टू टाइम ये करते रहना है। ये नहीं कि आपने महीने की स्टार्टिंग में किया और फिर एंडिंग में आप भूल ही गए। कोई शोर कर रहा है उसको कुछ नहीं बोलना है, कोई कुछ कर रहा है या कोई अच्छा भी कर रहा है तो उसको कुछ नहीं बोलना है, अप्रिशिएट भी नहीं करना है। लेकिन क्या करना है, ऐसा नहीं करना है जो मैंने बोला, बल्कि कंटिन्यूअसली हर किसी को जो अच्छे से रहता है उसको अप्रिशिएट करना है टीचर को, और जो नहीं रहता है उसको लिटिल बिट पनिश भी करना है। तो कंसिस्टेंट रहना है एनफोर्समेंट के साथ। ठीक है। पॉजिटिव री एनफोर्समेंट, एनकरेज गुड बिहेवियर थ्रू प्रेज एंड रिवॉर्ड। जैसे मैंने पहले भी बोला, अगर कोई अच्छे से रहता है, स्कूल में टाइम पे आता है, यूनिफॉर्म उसकी साफ है, क्लास में अच्छे से पढ़ रहा है, तो उसको क्या करना है, हर किसी के सामने तारीफ करनी है उसकी या रिवॉर्ड्स देने हैं उसको। ठीक है। ताकि बाकी बच्चे जो शोर करें या कुछ करें, लेट आ रहे हैं, वो भी इससे एनकरेज हो, वो भी अंदर से सोचे कि नहीं मुझे भी इसके जैसे बनना है। रोल मॉडलिंग, डिमॉन्स्ट्रेट रिस्पेक्टफुल एंड डिसिप्लिन बिहेवियर, मीन्स कि टीचर को भी रिस्पेक्टफुल रहना है दूसरों की तरफ, चाहे वो फिर वहाँ का हेड हो या कोई और हो, उसकी तरफ रिस्पेक्ट दिखाना है, किसी की तरफ डिसरिस्पेक्टफुली बात नहीं करनी है और डिसिप्लिन मेंटेन रखना है। टीचर को भी जल्दी आना है, स्कूल में ऑन टाइम आना है, अपनी क्लास में ऑन टाइम आना है। तो एक रोल मॉडल सेट करना है ताकि स्टूडेंट्स भी अच्छे से वैसे ही डिसिप्लिन मेंटेन रखें। वरना अगर टीचर खुद ही लेट आएगा या खुद ही क्लास में लेट आएगा तो उससे क्या होता है, बच्चों में वही सब दिमाग में रहता है।
इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम में इफेक्टिवली उसको मैनेज करना है, कुछ स्ट्रैटेजीज कुछ तरीके अपनाने हैं ताकि बच्चे उसकी तरफ अटेंटिव रहे और डिस्ट्रप्शन मिनिमाइज हो। वरना अगर टीचर कुछ भी पढ़ाएगा बोरिंग सा तो बच्चे क्या करने लग जाएंगे, शोर। तो टीचर को क्या करना है, उसको वैसे ही पढ़ाना है जिससे बच्चे अटेंशन में रहे और शोर कम करें। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मिनिमाइज डिस्ट्रप्शंस। अगर किसी बच्चे के दरमियान कोई झगड़ा चल रहा है तो उनके दरमियान वो एड्रेस करना, उनसे पूछना क्या बात है, आपको इनडिसिप्लिन क्यों क्रिएट कर रहे हो, तो उनमें वो कॉन्फ्लिक्ट क्या है वो रिजॉल्व करने हैं, उनके बीच में सुलह करानी है और उससे क्या होगा, डिस्ट्रप्शन मिनिमाइज होगी, ठीक है, ताकि उससे इनडिसिप्लिन क्रिएट ना हो क्लास में। बिल्डिंग रिलेशनशिप, फॉस्टर स्ट्रॉन्ग रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप विद स्टूडेंट। टीचर को ऐसे रहना है बच्चों के साथ कि उनके दिल में रिस्पेक्ट खुद ही आए, ना कि फोर्सफुली टीचर उनको बोले मुझे रिस्पेक्ट करो, ठीक है। रिस्पेक्ट बच्चों के दिल में खुद ही बिल्ड होनी चाहिए, टीचर का वैसा बिहेवियर होना चाहिए, पॉजिटिव बिहेवियर, ठीक है। तो ये थे कुछ रोल्स ऑफ टीचर टू मेंटेन द डिसिप्लिन। अब देखते हैं हम वजह क्या रहती है, क्या कारण रहते हैं कि इनडिसिप्लिन कहीं पे भी क्रिएट होता है स्कूल में। लैक ऑफ क्लियर रूल, जैसे मैंने पहले भी बोला, अगर कोई रूल सेट किया स्कूल में वो बच्चों को बताना है, लेकिन अगर हम उनको क्लियरली नहीं बता पाएंगे, नहीं मैसेज कर पाएंगे उनको सबको, तो क्या होगा, उसकी वजह से इनडिसिप्लिन क्रिएट होगा। इनकन्सिस्टेंट एनफोर्समेंट, जब हम उनको प्रॉपरली टाइम टू टाइम एनफोर्स नहीं करते हैं तो क्या होता है, इनडिसिप्लिन क्रिएट होता है। किसी का फैमिली इशू होता है, फैमिली में कोई मतलब मानो कोई इशू चल रहा है उनके पेरेंट्स के बीच में, उनके रिलेटिव्स के साथ, तो क्या होता है, बच्चे का माइंड डिविएट होता है, तो वो क्लास में भी अटेंटिव नहीं रह पाता, स्कूल भी टाइम पे नहीं आ पाता। तो किसी का फैमिली इशू भी हो सकता है जिसकी वजह से वो इनडिसिप्लिन करता है क्रिएट। पीयर इन्फ्लुएंस, कभी कभार क्या होता है क्लास में बच्चों का जो अपने एज वाला लड़का या लड़की होती है, अपने एज वाला फ्रेंड होता है क्लास में, तो एक शोर करता है, उसकी वजह से दूसरे का मन भी करता है शोर करने का, या एक कुछ और नोटबुक पे कर रहा है, टीचर पढ़ा रहा है, दूसरे का मन भी करता है, तो इसका मतलब कि उसके पीयर का इन्फ्लुएंस रहता है, उसके क्लासमेट का इन्फ्लुएंस रहता है उस पर, तभी वो शोर करते हैं। बोर्डम और लैक ऑफ एंगेजमेंट, जब उनको टीचर पढ़ाता है तो वो उतना इंटरेस्टिंगली पढ़ाता नहीं है, उनको कुछ समझ नहीं आता है, जिसकी वजह से वो बोर हो जाते हैं, तो उसकी वजह से उधर इधर वो कुछ करने लग पड़ते हैं, उधर देखते हैं इधर देखते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से नहीं कर पाते, तो वो सारा क्या करता है, इनडिसिप्लिन क्रिएट करता है। नेगेटिव स्कूल एनवायरनमेंट, कभी कभी स्कूल्स में भी नेगेटिव एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, मतलब कि वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होगी, फॉर एग्जांपल वहाँ पे खिड़कियाँ खुली नहीं होगी, सफोकेशन होगी, बच्चों को क्या होगा, सफोकेशन होगी, उनको एयर ऑक्सीजन इनहेल नहीं कर पाएंगे, तो उससे क्या होगा, बच्चे ध्यान नहीं रख पाएंगे, वो इधर इधर क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे, तो उससे भी इनडिसिप्लिन क्रिएट होता है। तो ये थी मान एग्जाम्पल जो मैंने स्कूल एनवायरनमेंट पे बताई। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, कभी कभी टीचर और स्टूडेंट के बीच में रिलेशनशिप जो है वो बहुत पुअर होती है, या रेस्पेक्ट नहीं कर पाते वो टीचर की, या तो टीचर का नेगेटिव बिहेवियर होता है या बच्चों का नेगेटिव बिहेवियर होता है, तो उसकी वजह से वो प्रॉपर रूल्स फॉलो नहीं कर पाते और इनडिसिप्लिन क्रिएट करते हैं। अब हम देखेंगे सजेशंस क्या रहेंगी किसी भी मतलब कि सजेशंस क्या रहेंगी टीचर के लिए या स्कूल्स के लिए, कि वो कैसे इनडिसिप्लिन को कम करेंगे स्कूल में। पहले ही एस्टैब्लिश करने हैं रूल्स, कॉन्सिक्वेंसेज, अगर बच्चों को बताना है, अगर आप सुबह लेट आए, अगर आपने क्लास में शोर किया तो आपको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलेगी, उसको उनको इनडिसिप्लिन के कॉन्सिक्वेंसेज भी बताने हैं और रूल्स भी बताने हैं कि क्या क्या रूल्स हैं हमारे स्कूल में, ठीक है। क्रिएट ए स्टूडेंट हैंडबुक दैट आउटलाइन स्कूल रूल्स, इसमें एक एग्जांपल है कि आपको क्या करनी है, एक स्कूल की हैंडबुक जैसे डायरी होती है वैसे ही क्या करना है, उस पर लिखना है उनको कि स्कूल के क्या क्या रूल्स हैं और क्या क्या इनको फॉलो करने हैं, ताकि पेरेंट्स को भी पता चले कि बच्चे को कल जल्दी स्कूल जाना है, ठीक है, तो ताकि उसके पेरेंट्स भी उसको हेल्प करें रूल्स फॉलो करने में, ठीक है। कंसिस्टेंट एप्लीकेशन, इम्प्लीमेंट ए बिहेवियर ट्रैकिंग सिस्टम वेयर ऑल टीचर्स डॉक्यूमेंट इंसिडेंट्स ऑफ मिसबिहेवियर। मीन्स कि एक तो मैंने बोला कंटिन्यूसली पॉजिटिव अप्रोच और नेगेटिव अप्रोच भी अपनाना है, पनिश भी करना है और अप्रिसिएशन भी करनी है, लेकिन हमें दूसरा मेथड क्या करना पड़ेगा कि टीचर को एक बुक मेंटेन रखनी है, मतलब कि किस स्टूडेंट का कैसा बिहेवियर है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, या किस स्टूडेंट का मिसबिहेवियर हो रहा है क्लास में क्रिएट, तो उसका लिस्ट भी बनाना है और फिर वो प्रॉपरली एड्रेस करना है, या तो प्रिंसिपल को बताना है अगर वो बाज नहीं आया, या तो उसके पेरेंट्स को एड्रेस करना है, ठीक है, ताकि वो डिसिप्लिन रहे। पॉजिटिव स्कूल एनवायरनमेंट, पॉजिटिवली स्कूल का एनवायरनमेंट रखना है, जैसे ऑर्गेनाइज रेगुलर असेंबलीज, स्पिरिट वीक्स, रिकॉग्निशन सेरेमनीज दैट सेलिब्रेट पॉजिटिव बिहेवियर, एकेडमिक अचीवमेंट। हमें क्या करना है, स्कूल में पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखना है, जैसे मैंने बोला था सफोकेशन का, वो तो चलो वो भी है, ठीक है, लेकिन हमें दूसरा क्या करना है, असेंबलीज रेगुलर करानी है, ये नहीं कि एक दिन 8 बजे और दूसरे दिन 9 बजे, नहीं, पॉजिटिवली टाइम पे असेंबलीज ऑर्गेनाइज करानी है, स्पिरिट वीक्स रखने हैं, और रिकॉग्निशन सेरेमनीज, मतलब कि हमें सुबह असेंबली में ऐसा कोई प्रोग्राम बनाना है जहाँ पे हम बताएंगे कि जो फलानी बच्चा है क्लास 6 का स्टूडेंट है, रोल नंबर
5 उसका नाम भी बताना है। इसका इस हफ्ते या इस महीने बहुत पॉजिटिव बिहेवियर रहा है, टीचर्स की तरफ रिस्पेक्टफुल रहा है, मिसबिहेव नहीं करता है, स्कूल की यूनिफॉर्म इसकी साफ़ होती है, टाइम पे आता है, तो उसको क्या करना है, उसको रिवॉर्ड देना है, कुछ उसको गिफ्ट मतलब करना है, या रिवॉर्ड नहीं, गिफ्ट नहीं तो उसके लिए असेंबली में अप्रिसिएशन करानी है, क्लैप्स कराने हैं। तो इससे क्या रहेगा, पॉजिटिवली स्कूल का एनवायरनमेंट बना रहेगा। इससे बाकी बच्चे भी सीखेंगे कि हमें पॉजिटिवली रहना है, मिसबिहेव नहीं करना है। एंगेजिंग करिकुलम, इंटीग्रेट प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग वेयर स्टूडेंट्स कैन वर्क ऑन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स एंड कोलैबोरेट विद पेयर्स। यहाँ पे क्या करना है, हमें हमें बस थ्योरी नहीं पढ़ानी है क्लास में, हमें क्या करना है, उनको कोई प्रैक्टिकल भी रखना है जहाँ पे वो हैंड ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस लेंगे। हमें ग्रुप्स बनाने हैं, ठीक है, ताकि वो ग्रुप्स में आपस में पेयर्स के साथ बात कर पाए और सीख पाए चीज़ें, ताकि उन्हें एक वो फ्रेंडशिप वाला जो है वो फीलिंग जो है डेवलप हो, या उनको वही फीलिंग वाली जो है वो डेवलप होने में, मतलब कि हम जब ग्रुप में काम करेंगे तो कल को अच्छा पॉजिटिव कुछ होगा हमारे साथ। ये नहीं कि अकेले कुछ किया और दूसरे के साथ कोई लेना देना नहीं, ऐसा उनमें डेवलप नहीं होगी, उनमें वही फीलिंग वाली जो है वो डेवलप होगी। पेरेंट इन्वॉल्वमेंट, टाइम टू टाइम पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करना है, उनके साथ मीटिंग करनी है। अगर कोई बच्चा अच्छे से नहीं रह रहा है तो उनको बताना है कि आपके घर पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बच्चा स्कूल में मिसबिहेव कर रहा है, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं रख रहा है, ताकि पेरेंट्स भी जो है वो सुने और बच्चे का बिहेवियर जो है उसको पॉजिटिव बनाने में मदद करे। प्रोफेशनल डेवलपमेंट, प्रोवाइड ट्रेनिंग सेशन फॉर टीचर ऑन टॉपिक्स क्लास मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अगर कोई टीचर वीक है क्लास को मैनेज करने में, या बच्चों में अगर कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है उसको सॉल्व ना कर पाए, तो उसको प्रॉपरली ट्रेन करना है। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद उसको प्रॉपरली ट्रेनिंग देनी है, ताकि वो उसको समझ आए कि क्लास में कैसे मैनेज करना है, उन बच्चों का डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करना है, ठीक है, मुझे कैसे अटेंटिवली पढ़ाना है, बच्चों का अटेंशन कैसे गेन करना है, ताकि वो सीखें। प्रोवाइड स्टूडेंट इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। कभी कभी क्या होता है, बच्चा इमोशनली बहुत वीक होता है, उसको पढ़ना अच्छा नहीं लगता, घर पे प्रॉब्लम होती है, या खुद की अपनी पर्सनल प्रॉब्लम होती है, क्लास में मतलब फ्रेंड्स उनके होते हैं, उनके साथ अच्छे से बात नहीं होती। तो क्या करना है, टीचर को उससे पूछना है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, उनका सपोर्ट करना है, ठीक है, ताकि वो पॉजिटिव फील करे, रिफ्रेश फील करे और डिसिप्लिन फॉलो करे। एनकरेज पॉजिटिव बिहेवियर, हमें स्मॉल प्राइजेस, पहले भी बोल रही हूँ मैं, पहले से बोलती आ रही हूँ कि प्राइजेस उनको देने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक पे किसका अच्छा डिसिप्लिन रहा है, किसने फॉलो रूल्स किए हैं, उनके लिए उनको प्राइजेस देने हैं, ताकि सारे जो है वो अच्छे से सीख पाए और खुद भी डिसिप्लिन मेंटेन रखें। तो इससे एनवायरनमेंट जो है स्कूल का वो बहुत पॉजिटिव रहता है, टीचिंग लर्निंग अच्छे से होती है, टीचर भी तंग नहीं होता, बच्चे भी अच्छे से सब कुछ सीख पाते हैं जिसके लिए वो स्कूल आते हैं। तो चलिए, ये था आज का हमारा टॉपिक, जो कि थोड़ा बड़ा था। आई होप आपको ये समझ आया। एट लास्ट वन सेकेंड सब्सक्राइब करें और इसको शेयर किया करें मेरे चैनल को, अगर आपको फ़ायदा होता है मेरी इस वीडियो से। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।